हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मेन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के थ्योरम से जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को ये टॉपिक्स थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं। एक्चुअली ये अगर आप इसको मीनिंग के साथ पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। सो रोल्स थ्योरम एग्जैक्टली क्या है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में रोल्स थ्योरम 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसकी कंडीशंस आपको वेरीफाई करनी होती है। एक टाइप का क्वेश्चन ये आएगा जो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपको वैलिडिटी चेक करनी होती है। ठीक है। सो ये रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम समझने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। So let's start student. Very first, the Rolle's theorem. Now see the statement of Rolle's theorem. Very first. Now the statement of Rolle's theorem is any real valued function f of x that has the same value at two different points must have at least one stationary point or critical point between them where the slope is 0. Now see the graph of Rolle's theorem. Now in graph we observe that there are two different points x equals to a and x equals to b. बेटा इस ग्राफ में दो आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं। इस डिफरेंट पॉइंट को आप एंड पॉइंट्स भी बोल सकते हो। सो रोल्स थ्योरम आपको बोल रहा है कि ये दो एंड्स पॉइंट के बीच में एक स्टेशनरी पॉइंट्स रहेगा। स्टेशनरी पॉइंट्स बोल सकते हैं आप इसको, या क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट से क्या होगा, जो स्लोप रहेगा, स्लोप सभी को पता है क्या है, डेट इज डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वेयर द स्लोप इज 0। ऐसा एक पॉइंट रहेगा a और b के बीच में जहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियरली आप देखो इस फिगर को तो आपको समझ में आ जाएगा। जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका, जो स्टेशनरी पॉइंट है वो C है, और C पॉइंट पे आपका जो स्लोप है ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आपको समझना पड़ेगा इसको। आई रिपीट अगेन, एक बार मैं और आपको इसको रिपीट कर देता हूँ। एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब अगर आप देखो तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है बेटा, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम रहेगा उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एफ ऑफ एक्स जो है ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डोमेन और कोडोमेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो क्या बोल रहा है, दैट हैज द सेम वैल्यू। इस फंक्शन को क्या है, सेम वैल्यू, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए, डिफरेंट पॉइंट्स है आपके स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इनके बीच में एक पॉइंट रहेगा सी जहाँ स्लोप क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। ये है आपका रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रोल्स थ्योरम आपको उसको वैलिडिटी चेक करनी होती है, साथ ही साथ आपको उसका वेरिफिकेशन करना होता है। सो वैलिडिटी करने के लिए आपको एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी शो करना होता है और वेरिफिकेशन में आपको सी फाइंड करना होता है। तो ये दो क्वेश्चन बेटा आप बहुत ध्यान से अच्छे से करोगे, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है आपका लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है LVMT, ऐसे याद रखोगे। अब इसका स्टेटमेंट देखो और इसको समझने की कोशिश करो। नाउ सी द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। For a given arc between two endpoints A and B, there exists at least one point C at which the tangent to the earth is parallel to the second through its endpoints A and B. Now see the graph. बेटा इसका ग्राफ जब देखोगे आपको समझ आएगा कि लैग्रेंजियंस आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं। सो यहाँ क्लियरली देखो एक आर्क दिख रहा है आपको, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो ये आर्क जो है, ये आर्क फॉर अ गिवन आर्क बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। सो ये दो एंड पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, ए एंड बी से। ये आर्क मतलब ये जो फंक्शन है, जो कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये दो एंड पॉइंट से पास हो रहा है।
सो इनके बीच में एक पॉइंट है बोलता सी, यहाँ भी वही चीज़ आ रही है, एक पॉइंट है ए और बी के बीच में सी, एट विच टैंजेंट जो है बेटा आपका, ये क्या है, टैंजेंट इज पैरेलल टू सेकेंड, ये सेकेंड को पैरेलल है, ठीक है। अब ये बात सभी को पता है, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होता है, इनके स्लोप्स क्या रहते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं, इनके स्लोप्स क्या रहते हैं, इक्वल। देयरफॉर बाय लैग्रेंजियन थ्योरम वी कैन राइट एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन आया है बेटा आपका, फर्स्ट वाला रिलेशन जो है एफ डैश ऑफ सी, ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, और सेकेंड वाला जो है उसको बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इसका जनरल फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो यहाँ से डेराइव किया है इसको, तो उसको लिखा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपने ग्राफ में देखे वो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिया है, सो वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली एफ ऑफ बी को y1 कंसिडर कर लिया है, देन इसके बाद माइनस एफ ऑफ ए को y1 कंसिडर किया है, b माइनस ए मतलब आपका x2 माइनस x1 है बेटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। सो यहाँ भी आपको सेम क्वेश्चन आएगा, वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको लैग्रेंजियन थ्योरम वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो बच्चों दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट को आप समझोगे, आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट वाइज इसको मेंशन किया है, तो थोड़ा सा वो भी बता दूं मैं आपको, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल a to b, then condition number 1, f of x is continuous on the closed interval from a to b. Condition number 2, f of x is differentiable on the open interval from a to b. Condition number 3, f of a equals to f of b. ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है ऐसे। Then there exists at least one point c belongs to the open interval a to b such that f dash of c equals to 0. सिमिलर स्टेटमेंट बेटा लैग्रेंजियन के लिए भी है। सो आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही आपका स्टेटमेंट फॉलो करना है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा, ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।